गुडस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। एक बाकी रह गया था कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर एक स्विच स्टेटमेंट भी आता है। कैसे वो अलग है इफ एल्स से, देखते चलिए, देखते हैं कैसे अलग है ये। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस भी देख लेंगे स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स का। पहले हम लोग स्विच केस के बारे में जान लेते हैं वो क्या होता है। द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, डिफरेंट एक्शन लेगा बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। ये तो इफ एल्स भी करता था, लेकिन द स्विच स्टेटमेंट बेस्ड द स्विच स्टेटमेंट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूट। बहुत सारे जो कोड ब्लॉक होंगे उसमें से कोई एक कोड ब्लॉक जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ये क्या कहना चाहता है, मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, और अभी देखो ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन और डिफरेंट क्या कर देगा, वो आउटपुट दे देगा। ठीक है, लेकिन अभी हमको डिफरेंस देखना है स्विच केस और इफ एल्स के बीच में। तो क्या डिफरेंस है ये देखो। जो इफ एल्स जो होता है मोस्टली क्या इवेल्युएट करता है, कंडीशन के ऊपर इवेल्युएट करता है और एग्जीक्यूट करता है कोड ऑफ ब्लॉक। ठीक है, लेकिन वाइल मतलब अभी जब स्विच स्टेटमेंट जो है इवेल्युएट करता है एक्सप्रेशन के ऊपर, कंडीशन नहीं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक नॉर्मल वेरिएबल जो मैचिंग करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक्सप्रेशन के ऊपर करता है। अगर वो मैचिंग हो गया तो वो क्या कर देगा, कोड ऑफ ब्लॉक चला देगा। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है, एक्सप्रेशन मैचिंग होता है। और जो क्या बोलते हैं इसको, इफ एल्स लेटर्स में तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसमें क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, ट्रू और फॉल्स होगी कि नहीं, तो वहां पे क्या होगा, कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स देख लो पहले। तो सिंटेक्स देख लेते हैं, ये पहले चार चीजें देख लेंगे हम लोग। पहले ये सिंटेक्स देख लो। कीवर्ड है स्विच, स्विच कीवर्ड है, उसके अंदर एक्सप्रेशन आएगा, किसी वेरिएबल का नाम आएगा। जैसे समझो कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है जो 1 से लेके 10 तक वैल्यू ले रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा। और यहाँ पे लिख दिया आपने केस 1, अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा यहाँ पे एक्स की जगह, ठीक है, तो क्या होगा, यही वाला कोड चल जाएगा। उसके बाद आपने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक क्या काम करेगा, केस, जब भी आप केस लिखते हो अगर वो मैच हो जाता है और इसका कोड यहाँ पे चल जाता है, तो ब्रेक कीवर्ड क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा। उसके बाद ये सारे केसेस नहीं चलेंगे। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखते तो कोड ऑफ ब्लॉक ये चल जाएगा, उसके बाद आगे वाले भी चला देगा, डिफॉल्ट भी चला देगा, दिक्कत की बात हो जाती है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन चल गई तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो वो रुक जाएगा। दूसरा केस अगर मैच हो जाता है, अगर ये मैच नहीं होता तो ये नहीं चलेगा, और दूसरा मैच हो जाता है अगर, तो दूसरा चलेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। अगर ये दोनों केसेस नहीं चलते, दोनों केसेस नहीं चलते, अगर दोनों केसेस से मैचिंग वैल्यू नहीं है, दूसरी कोई अलग ही वैल्यू ले ली है मैंने, जैसे मैंने बोला 1 से लेके 10 तक, 0 से लेके, तो मैंने समझो कि 50 वैल्यू दे दी है, तो 50 तो मैच होगा ही नहीं, नहीं इधर नहीं इधर होगा। तो डिफॉल्ट वाला जो अपना केस होगा, डिफॉल्ट वाले जो डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट कीवर्ड लिखा है, यहाँ पे जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा होगा वो रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इनवैलिड नंबर, ठीक है, नंबर आउट ऑफ बॉर्डर, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी आपको स्टेटमेंट डिफॉल्ट में रन करवाना है, कि अगर आपको मैचिंग नहीं होती कोई वैल्यू तो आपको क्या करवाना है, एल्स की जैसे। ये डिफॉल्ट जो है पूरा एल्स ही है। ठीक है, और ये केसेस जो है वो इफ क्या है करके, ठीक है, समझो। ठीक है, केसेस, उसके बाद अंदर के वेरिएबल्स मैचिंग करवाने के लिए। और देखो ये कैसे वर्क करता है, इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएट वंस। जो स्विच एक्सप्रेशन होता है वो इवेल्युएट वंस, एक ही बार होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयरिंग विद द वैल्यू ऑफ द ईच केसेस। जो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जो वैल्यू है एक्सप्रेशन की, मैंने बोला यहाँ पे क्या आएगी, 0 से 10 तक वैल्यू आएगी। ठीक है, एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, नम इज इक्वल्स टू के अंदर आपके पास है 10 तक है, कोई भी एक 10 लिख दिया। ठीक है, नम इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया अपने पास, 10 आ गया। अब देखो वो क्या करेगा, सारे केस यहाँ पे लिखा है, जैसे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 10 केसेस समझ लो। ठीक है, 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, कि एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन के अंदर हमने क्या डाला, 10, वो क्या मैच कर, किससे मैच करेगा, केस, ईच केस वैल्यू। केस वैल्यू क्या अपने पास एक्स है, समझो एक्स की जगह हमने 1 लिखा हुआ है, तो वो मैच करेगा। 10 1 से मैच है तो नहीं है मैच, तो ये कोड नहीं चलेगा। उसके बाद केस 2, यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मैंने 10 लिखा, तो ये केस क्या है, मैच हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कोड रन कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, ब्लॉक कीवर्ड को यूज कर लेगा, ब्रेक कीवर्ड को। तो जैसे ब्रेक कीवर्ड को यूज करेगा तो वो जो अपना स्विच स्टेटमेंट हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों मैच नहीं होते केसेस, तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट कोड चला देगा। डिफॉल्ट के अंदर आप जो चाहो लिख सकते हो, कि अगर कोड ना चले अपना, मैच, एक भी केसेस मैच ना हो, तो हमको क्या लिखना है, नो केसेस मैचेस। आपको कंसोल में कुछ भी प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, तो आपको कुछ और काम करना है तो आप वो भी करा सकते हो। ठीक है, इफ देयर इज अ मैच, अगर वो मैच हो गया, द एसोसिएट ब्लॉक विल द एसोसिएट ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। अगर देखो मैंने क्या बोला, अगर ये मैच हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये कोड ब्लॉक हो जाएगा, वो रन हो जाएगा। मैंने यही बोला, सेम वहाँ पे यही बात है। इफ देयर इज अ नो मैच, द डिफॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूट। अगर कोई मैच नहीं होता तो क्या रन होगा, डिफॉल्ट ब्रेक, डिफॉल्ट कोड ब्रेक ब्लॉक, सॉरी। ठीक है, डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, ये रन हो जाएगा। अगर एक भी केसेस मैच नहीं होते तो क्या हो जाएगा, रन डिफॉल्ट। समझ गए, रीकैप वापस से एक बार समझ दूं आपको, कि स्विच कीवर्ड लिखना है एक्सप्रेशन के अंदर। आपके पास कोई एक्सप्रेशन आता है, जैसे वेरिएबल एन है, इसके अंदर क्या वैल्यू है, 10 थी। ठीक है, तो इधर जैसे स्विच 10 लिखा समझ लो। ठीक है, एन की वैल्यू 10 है। यहाँ पे समझो कि केस लिया है, यहाँ पे केस 1 है, केस 1 के बारे में वैल्यू ही कंपेयर करा रहे हैं। 10 क्या 1 से मैचिंग है, नहीं है मैचिंग, तो ये क्या नहीं चला। अब यहाँ पे हमने 10 दे दिया, तो 10 10 से मैचिंग है, हाँ मैचिंग है, तो ये कोड रन हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा।
ब्रेक कीवर्ड लिखना जरूरी है। अब अगर आप ये ब्रेक यहाँ पे मैंने नहीं लिखा होता तो ब्रेक भी रन हो जाता और डिफॉल्ट भी रन हो जाता, ठीक है। जैसे उसके बाद अगर ये दोनों केसेस मैच नहीं होते, यहाँ पे 10 था यहाँ से 11 हो गया, ठीक है, दोनों केसेस मैच नहीं होते तो क्या रन हो जाएगा, डिफॉल्ट रन हो जाएगा, ठीक है। कोड करके देखते हैं, कोड नाउ। ओके, तो मैंने एक फाइल बना दी न्यू सेवन स्विच स्टेटमेंट डॉट जेएस करके, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जैसे कि मैं आपको एक प्रोग्राम करके ही दिखाता हूँ सीधा स्विच केस पे। ओके, डे डे वाला प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ लेट डे इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं खाली लेट डे कर दे रहा हूँ, उसको खाली रख दे रहा हूँ, और मैं कर दूँ लेट नम इज इक्वल्स टू, मैं कर दूँ यहाँ पे 1, ठीक है, एक बार के लिए 1 ले रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, समझो हम लोग करेंगे, मैं पहले क्या करूंगा, अगर नम अगर 1 होगा, नम अगर 0 होगा तो मैं क्या आउटपुट में दूंगा, मैं आउटपुट में दूंगा, मैं दूंगा संडे, मैं आउटपुट में क्या दे दूंगा, संडे। अगर क्या होगा, नम 1 होगा तो मैं दूंगा मंडे, अगर नम क्या होगा 2 होगा तो मैं दूंगा, पहले क्या करूंगा, अगर नम अगर 1 होगा, नम अगर 0 होगा तो मैं क्या आउटपुट में दूंगा, मैं आउटपुट में दूंगा, मैं दूंगा संडे, मैं आउटपुट में क्या दे दूंगा, संडे। अगर क्या होगा, नम 1 होगा तो मैं दूंगा मंडे, अगर नम क्या होगा 2 होगा तो मैं दूंगा ट्यूसडे, मैं दूंगा ट्यूसडे। अगर नम क्या होगा 3 होगा तो मैं क्या दूंगा, वेडनेसडे। अगर नम अगर 4 होगा तो मैं दूंगा, मैं चाहता हूं कि नम अगर 4 हो तो मेरे पास हो, देखो मैं पहले लिख दे रहा हूं क्योंकि हमको थ्योरेटिकल पता चले, थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, अरे ओके थर्सडे। अगर नम मेरा क्या होगा 5 होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्राइडे। अगर मेरे पास नम 6 होगा तो क्या आ जाएगा, सैटरडे, ठीक है। ओके, मैंने क्या कर दिया, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेनसडे, तो 4 पे क्या आएगा मेरा, थर्सडे, और मेरा है 5 पे फ्राइडे, और 6 पे है मेरा सैटरडे, ठीक है। ये सारे मेरे को, ये कोड मेरे को चलाना है यूजर से, अगर नम में यहाँ पे चेंज करूँ तो मेरा आउटपुट में चेंज आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्विच कीवर्ड लिखेंगे, उसके अंदर आएगा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन अपना क्या है, हम लोग को किससे कंपेयर करवाना है, हम लोग को क्या कंपेयर करवाना, हमको करवाना है डे को कंपेयर, सॉरी डे को नहीं, नम को कंपेयर करवाना है, नम को कंपेयर करवाना है। हम यहाँ पे लिखेंगे नम, तो ये क्या अपना एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। उसके बाद दे दोगे आप लोग कर्ली ब्रैकेट्स के, इसके अंदर कोड लिखना आपको। सबसे पहले लिखोगे आप केस, केस के बाद अगर नम की वैल्यू 1 हो या फिर 0 हो, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कोलन, नॉट सेमी कोलन, कोलन लिखना है। ये देख लो वापस, मैं बता दूं, आपको लिखना है कोलन, ठीक है। थोड़ा इतना भी जूम नहीं करते, अच्छा नहीं दिखता। हमको लिखना है कोलन, कोलन के बाद आप एंटर दोगे, एंटर के बाद आपको क्या करना है, जो भी आपको कोड ब्लॉक ऑफ कोड में लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे कर दूं कंसोल डॉट लॉग, मैं कर दूं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैं कर दूं यहाँ पे टुडे इज संडे, ठीक है, टुडे इज संडे। ये अगर मेरा अगर केस क्या हो, नम की वैल्यू अगर 0 हो, मैचिंग करवाता है ये, देखो मैंने क्या किया, नम की वैल्यू अगर 0 हो तो क्या आ जाएगा, संडे, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, टुडे इज संडे, ठीक है, ये मैंने काम किया है। चलो अगर ये केस रन हो जाता है तो हमको क्या करना है, ब्रेक कीवर्ड लगाना है। ब्रेक कीवर्ड क्या काम करता है, स्विच स्टेटमेंट का पूरा बार खत्म कर देगा, केस मैच हो गई है, अब बस काम खत्म हो गया अपना, बाहर निकल जाओ स्विच स्टेटमेंट से। वो उसके बाद कोई एग्जीक्यूट, कोई कंडीशन चेक नहीं करता, कोई एक्सप्रेशन चेक नहीं करता, ठीक है। ओके, तो केस 1 हो गया अपना, केस 0 हो गया, सॉरी। अब मैं करूंगा जैसे कि केस 1, तो केस 1 में मेरा क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए, हम कॉपी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मंडे, संडे, मंडे, ठीक है। वैसे ही क्या केस 2 फटाफट कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे छोटी कर दो स्क्रीन, फटाफट ड्रैग ड्रॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केस 2 में क्या होना चाहिए, मंडे आ गया, ट्यूसडे, ट्यूसडे। 3 क्या है, केस 3 के अंदर क्या है अपने पास, केस 3 के अंदर है वेनसडे। केस 4 के अंदर क्या है अपने पास, थर्सडे। थर्सडे। केस 5 के अंदर क्या है अपने पास, फ्राइडे। और केस 6 लास्ट केस अपने पास क्या है, सैटरडे, हाँ सैटरडे, ठीक है, सैटरडे, और केस यहाँ पे मैं 6 कर दूंगा। ओके, ये हो गया अपना कोड, ये देख लो, पहले जूम इन कर देता हूँ, कोड देखना तो देख सकते हो, ये देखो। अब मैंने क्या किया है कि ये जब तक नम की वैल्यू है ना
G1 0 से लेके 6 तक है तब तक तो ठीक है। अब मैंने डिफॉल्ट का यूज नहीं किया, मैं आपको पहले ये रन करके बताता हूँ और डिफॉल्ट उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस आ रहा है अगर डिफॉल्ट यूज करूँ या ना करूँ तो। ठीक है, और मैं यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊंगा, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करूंगा, नोड लिखेंगे यहाँ पे नोड, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे अपने फाइल का नाम, तो मेरे फाइल का नाम है 7 लिख दिया खाली और टैब दबा दूंगा तो ऑटो गैस कर लेगा वो, और एंटर दे दिया। देखो टुडे इज मंडे, मंडे क्यों बता रहा है वैसे ये, क्योंकि मैंने एन की जो वैल्यू रखी है नम की वो क्या है, नम की वैल्यू 1 है। इस कमेंट को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, नम की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो क्या है 1 पे क्या मैचिंग हो रहा है, मंडे, टुडे इज मंडे। अगर मैं यहाँ पे कर दूं 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखो हो गया टुडे इज फ्राइडे। ओके, टुडे इज फ्राइडे हो गया। अब मैं चाहता हूं, देखो अगर मैं, चलो मैंने आउट ऑफ ऑर्डर यहाँ पे कर दूं, मैं 8 कर दूं, 8 पे मेरा कोई कंडीशन ही नहीं है, दिन ही नहीं आता कोई 8 पे, ठीक है, कोई दिन ही नहीं आता, तो क्या आ जाएगा, कुछ कोड में चला ही नहीं। सारे एक्सप्रेशन इसने चेक तो किए होंगे, लेकिन क्या है कोड में कुछ आउटपुट है ही नहीं, हमने कुछ दिया ही नहीं। तो इसके लिए क्या यूज होता है, अगर कुछ कोई भी एक्सप्रेशन ना चले तो हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होता है जो क्या करता है, रन होता ही होता है। उसको क्या कहते हैं, आप एल्स में, जैसे इफ एल्स में जो एल्स कंडीशन होती थी वो रन होती ही होती थी, एल्स स्टेट में रन होता ही था, वैसे इसके अंदर क्या होगा, डिफॉल्ट रन होगा ही होगा अगर कोई भी क्या होता है, केस मैच नहीं होता है तो। ठीक है, डिफॉल्ट लिखेंगे, कोलन देंगे। मैं वापस बता दूं, आप जब यूज कर रहे हो कोई भी केसेस तो कोलन आएगा, और जब आप ब्रेक कीवर्ड यूज कर रहे हो तो सेमी कोलन। खाली कोलन कब आता है, जब आप केस यूज करते हो, ठीक है, कभी मत भूलना, कोई भी लैंग्वेज हो, सी हो या फिर सी प्लस प्लस हो, ठीक है, तो केसेस में आएगा कोलन हमेशा, ठीक है। तो एंटर दोगे, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, क्योंकि इसीलिए तो ये डिफॉल्ट केस है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, इसलिए वो रन हो जाएगा अगर आपके केसेस नहीं चलते। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, कंफर्म नहीं करना है मेरे को, कंसोल डॉट लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। मैं बताऊँ इनवैलिड इनपुट कर देता हूँ, ठीक है, इनवैलिड इनपुट कर दिया। अब देखो मेरा स्टिल मैंने क्या रखी है वैल्यू, स्टिल मेरी वैल्यू 8 है। अब देखो क्या रन होता है, क्या आया, इनवैलिड इनपुट। मैंने जो ये इनपुट दिया है वो क्या है, इनवैलिड है, डे से बाहर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये क्या करता है, स्विच स्टेटमेंट मैचिंग करता है, जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके अंदर की वैल्यू जो होगी, जैसे कि नम के अंदर 8 था तो केस 1 0 के अंदर मैच करेगा, केस 0 क्या मैच है, केस 1 क्या मैच है, केस 2 क्या मैच है, केस 3 क्या मैच है, ये सारी चीजें मैच करके देखेगा। ठीक है, तो यही था स्विच स्टेटमेंट के अंदर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।